एग्जाम्पल नंबर 2 गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या आपका है, इंटीग्रेशन कास 2x कास 4x कास 6x। आपके पास यहाँ पे 3 लगातार कॉस 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 का मल्टीप्लाई दे दिया गया है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को आप 2 को डील करना भी जानते हैं। पिछले एग्जाम्पल्स आपने सीखा है, अगर 2 और कॉस या साइन हो प्रोडक्ट में तो आप उसको सॉल्व करना जानते हो, लेकिन 3 या कैसे करेंगे। तो गाइस क्या करना पड़ेगा, वही काम, सिर्फ इसमें 2 बार आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कैसे, 1/2 यहाँ लिख लो। जब 1/2 यहाँ आ गया तो 2 मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तब मैंने 2 से ऊपर गाइस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x, यहाँ हो जाएगा dx। तो गाइस ये इन दोनों को मैं ऐसे एक जगह रख लेता हूँ, एक साथ रख लेता हूँ। तो गाइस ये कितना हो गया, 2 cos 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है। अब गाइस अब आप देखो ध्यान से, आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, कॉस 2 cos x इंटू कॉस y। आपका फार्मूला गाइस क्या होता है, फार्मूला आपका होता है इसका कॉस x माइनस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई। ये गाइस आपका क्या होता है, टू कॉस x इंटू कॉस वाई का फार्मूला आपका होता है कॉस x माइनस वाई कॉस x प्लस वाई। तो यहाँ पे गाइस आपका कितना हो जाएगा, 1/2। ये कितना हो जाएगा, ऐड, पहले इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो कॉस 2x माइनस 4x हो जाएगा प्लस कॉस, यहाँ से आगे कितना आ जाएगा, 2x प्लस कितना होगा 4x हो जाएगा। एंड द लास्ट वन आपका गाइस लास्ट में कितना है, कॉस 6x आपका पीछे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ऐसे हो गया, ठीक। अब गाइस यहाँ देखो आपका क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन। तो गाइस ये आपका हो जाएगा कॉस माइनस 2x हो जाएगा, ये कितना होगा कॉस, ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और ये गाइस आपका होगा कॉस 6x, ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अच्छा गाइस आपको पता होना चाहिए कि कॉस के अंदर कॉस अगर माइनस x है तो वो क्या होता है, कॉस x के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, कितना आएगा, कॉस 2x हो जाएगा, ये होगा कॉस 6x हो जाएगा, और पीछे आपका कॉस 6x ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे dx, ठीक है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको बस -2 को प्लस कर दिया। अब गाइस इसका मल्टीप्लाई होगा, तब देखो क्या क्या आपको बनेगा, 1/2 ब्रैकेट के बाद यहाँ पर होगा कॉस 2x, ये होगा 6 आएगा तो फिर कॉस 6x हो जाएगा, यहाँ पर dx एक हो जाएगा। दूसरा जब इंटीग्रेशन जब इसके साथ लगेगा, इसके साथ कॉस स्क्वायर 6x यहाँ हो जाएगा dx। फिर से देखो ये आपका कितना होगा, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर 6x यहाँ हो जाएगा dx, ठीक। अच्छा अब गाइज यहाँ आपका कितना होगा, 1/2, नो प्रॉब्लम। अब गाइज यहाँ देखो आपका कितना हो गया, यहाँ पे क्या करना है 1/2, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, पहले 2 देखो गाइज ये मल्टीप्लाई कर रहा, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये हो गया cos 2x, यहाँ हो गया cos 6x, ये हो जाएगा dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ओके गाइज ये देख रहे हो स्क्वायर, ऑब्जर्व करो, इससे पहले हमको क्या सिखाया हूँ, इससे पहले हमने भली भांति ये सीखा हुआ है कि अगर आपके पास क्या दिया, इधर देखिए यहाँ पे, तो गाइस आपका आपने सीखा है कि अगर आपके पास cos स्क्वायर x हो तो आपने क्या रखना होता है, 1 प्लस cos 2x/2 रखना होता है। अगर मेरे पास cos स्क्वायर 6x है तो x की जगह मेरे पास इस बार 6 हो गया, तो यहाँ होगा 1 प्लस cos 12x/, मुझे क्या रखना पड़ेगा 2। तो यहाँ से मेरे पास जो निष्कर्ष आया, मैं यहाँ से क्या कहूँगा, ये मेरा हो जाएगा 1
प्लस कास 12x अपॉन कितना होगा 2, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अच्छा गाइस हम आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास होगा इस क्या बनेगा यहाँ पे, फिर आपका गाइस फार्मूला बन गया ये वाला, देखो ये वाला ऐसा फार्मूला बन जाएगा, ये हो गया 2 cos x इंटू कॉस वाई का फार्मूला बन जाएगा। ब्रैकेट के बाहर हमारा 1/2 पहले से ही है, ये हो गया 1/2 जो इससे इसकी वजह से आया था हमारा। ठीक है, और ये यहाँ से आपका कितना आएगा cos x माइनस वाई, तो cos 2x माइनस 6x, ये आपका x मान लें, ये पूरा टर्म आपका क्या होगा y, फिर क्या होगा प्लस cos, यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 6x हो गया, और ये पूरा आपका यहाँ बन गया गाइस, और ये ऐसे इस पूरे का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अच्छा गाइस, अब इन दोनों में इसमें देखो आप क्या करोगे, नीचे से क्या करोगे 1/2 बाहर निकाल लोगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कास 12x, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आगे बढ़ाए तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, यहाँ सबसे बाहर ब्रैकेट के आपके कितना 1/2। अच्छा, इसके बाद देखो गाइस आपका एक और ब्रैकेट है यहाँ पे 1/2 के रहने दो, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना होगा cos 2 में से 6 निकालेंगे -4x आएगा, और माइनस कोई कास में इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी आपने ये पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो जो -4x में क्या ले सकता हूँ cos 4x ले सकता हूँ, यानी जो मेरा यहाँ बनेगा cos 4x। ठीक है, का इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ गाइस कितना बनेगा 2 और 6 कितना होगा 8, तो यहाँ हो गया cos 8x, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ गाइस आप कर्ली ब्रैकेट लगा लो, ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और यहाँ से हो गया प्लस 1/2। ठीक है, और 1/2, और गाइस यहाँ पे कितना होगा आपके पास होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन आपका हो गया x, और cos 12x का cos से कितना इंटीग्रेशन होता है आपका होता है साइन, तो साइन 12x, और 12 का यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट कितना आपका है 12, तो 12 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये यहाँ पे हो गया गाइस, यहाँ पे प्लस c। तो अब एक स्टेप और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा यहाँ से, तो अब यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ होगा 1/2, इस ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रैकेट के बाहर कास का गाइस कितना इंटीग्रेशन आपका होगा, कास का होगा साइन, तो साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4, तो 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरीके से cos 8x है, तो इसका गाइस आप इंटीग्रेशन इसका निकालोगे इंटीग्रेशन, तो कास का कितना होगा साइन, तो क्या होगा साइन 8x, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 8, तो 8 से आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो गाइस आपका कितना 1/2 इन ब्रैकेट में x प्लस साइन 12x अपॉन 12, ये हो गया प्लस c, और ये पूरा आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है गाइस, यहाँ से आपका हो गया। अब चाहो तो आप 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, एक स्टेप से और यहाँ से क्या कर सकते हो कॉमन लेके आंसर लगा सकते हो। लेट से चलो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना होगा नीचे आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, अंदर गाइस हमारा आएगा साइन 4x अपॉन 4। ठीक है, साइन 4x अपॉन 4, यहाँ होगा साइन 8x अपॉन 8, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा x सिंपल, और यहाँ पर होगा साइन 12x अपॉन कितना हो गया 12 प्लस c। ये गाइस आपका ख़त्म। ठीक है, इस तरीके से आपने एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, आपके पास लिखा है क्या इंटीग्रेशन साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x dx। इसको आपको इसको इंटीग्रेशन करना है सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। पहले मैं इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 2x वाला उसको पहले लिख लेता हूँ ताकि माइनस वाला चेक करना पड़े बीच में। साइन 2x इंटू साइन x हो गया, इन दोनों को एक साथ लगा लिया गाइस, और साइन 3x को पीछे रखते हैं यहाँ पे, साइन 3x पीछे हमारा है, और 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ गाइस, तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा मेरा dx। ठीक है गाइस,
अब यहाँ पर होगा 1/2। अच्छा गाइस, ये देखो आपका कितना है, साइन 2x इंटू साइन एक्स ना। तो इसका गाइस देखो फार्मूला कितना होता है, अभी मैं आपको फार्मूला बताऊँ इसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ये फार्मूला। देखो अगर आप लिखा है तो ट्वाइस कॉस एक्स इंटू ट्वाइस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसका फार्मूला आपका कितना होता है गाइस, ये होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो गाइस आपको कितना बनेगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस आ जाएगा यहाँ पे x यहाँ पे आएगा 2x माइनस x आ जाएगा, पहला घट गया, फिर माइनस यहाँ कर्ली ब्रैकेट आप लगा लो, माइनस कॉस, और यहाँ पे आपका होगा कितना 2x प्लस x यहाँ हो जाएगा, और ये होगा साइन 3x, पीछे आप लिख लो यहाँ पे, ये आपका हो गया dx। गाइस थोड़ा ध्यान देख लो ये कितना है 2x माइनस एक्स, बिकॉज x माइनस वाई फार्मूला में आता है। तो यहाँ पे x हमारा 2x है और y हमारा कितना है x है, ठीक है। तो गाइस हमारे पास यहाँ देखो कितना आपके पास आया 1/2, अंदर आ गया कितना हमारा cos x, यहाँ जो बना पहला हमारा जो पहला टर्म बना वो बना cos x, दूसरा टर्म जो बनेगा हमारा वो बनेगा cos माइनस cos 3x, यहाँ पे हो गया साइन 3x बाहर है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है। ओके, अब गाइस आपको क्या करना है, साइन अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो आपका क्या बनेगा। तो साइन जब अंदर आएगा तो पहले आपको मिलेगा क्या, cos x इंटू साइन 3x, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा कितना, cos 3x इंटू साइन 3x, ये हो जाएगा आपका गाइस, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ओके गाइस, अब क्या करना है आपको, ध्यान दो कि अब आपके पास आ गया, अब इन दोनों को अलग से इंटीग्रेट कर लो, इन दोनों को अलग से इंटीग्रेट करके अब देखते हैं। पहले तो 1/2 गाइस हमारा बाहर ब्रैकेट के, अंदर आ गया cos x साइन 3x, ये हो गया dx, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये होगा साइन 3x को आगे लिख लेते हैं, और cos 3x पीछे यहाँ पे चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास हो गया। यहाँ पे गाइस देखो ज़रूरत किसकी है, यहाँ पे ज़रूरत हमारी है क्या, 2 की। 2 रहता है तो फार्मूला लगा लेते हैं, तो 1/2, नीचे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, जो बड़ा वाला x है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने फिर माइनस कोई चेक करना पड़े। तो यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, कितना हो गया, ये साइन 3x इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे और अगेन गाइस ये देखो साइन x इंटू कॉस एक्स लिखा है ना, तो यहाँ भी आपको किसकी ज़रूरत है, 2 की। तो यहाँ भी आप 1/2 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, तो साइन 3x इंटू कॉस 3x, ये आपका हो जाएगा dx, ये हो गया ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब आप आगे जाओगे तो जब कितना मिलेगा 1/2, ये होगा 1/2, यहाँ पे देखो गाइस कितना है, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसे डायरेक्ट करते हैं ना डायरेक्ट, अगर फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका कितना आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ट्वाइस ना, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना फॉर्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना है 3x प्लस एक्स, फिर क्या होगा प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा 3x माइनस एक्स, ये हमारा हो गया। इधर हो जाएगा dx, इधर देखो गाइस क्या होगा 1/2, ये देखो गाइस कितना साइन ट्वाइस ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन 6x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन गाइस हमारा यहाँ पे लास्ट वाला क्या बनेगा, ये बन गया 1/2, ठीक है, और यहाँ पे होगा 1/2, ये गाइस इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस एक्स, कितना हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, और यहाँ पे होगा साइन कितना होगा 2x, ये हो जाएगा dx, ठीक।
ये यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो गाइस आपका कितना होगा, -1/2 साइन का इंटीग्रेशन गाइस कितना होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 6x हो जाएगा, और जो 6x का 6 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा। ठीक गाइस, तो लास्ट वाला स्टेप आपका गाइस क्या होगा, यहाँ देखो आपका बनेगा क्या, यहाँ से अपन क्या करेंगे, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी आ रहा है ना, खींच लेंगे बाहर, तो ये कॉमन हो गया, कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। अब गाइस यहाँ बनेगा क्या, साइन 4x dx, ओके, और यहाँ पे गाइस आप सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, साइन 2x यहाँ पे हो जाएगा dx, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos 6x/6, ये आपका हो गया प्लस c। ठीक है, अब एक लाइन और बढ़ेगा आपका गाइस, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1/4, ये हो गया कितना, साइन कंडीशन गाइस कितना होता है, माइनस ना, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे कितना आपका 4x, और एक्स का कोफिशिएंट आपके पास 4 है, तो 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहाँ भी गाइस वही होगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना आपके पास होता है, माइनस कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस 2x, और एक्स का कोफिशिएंट आपके पास गाइस कितना है, 2, तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन कॉस 6x अपॉन कितना होगा, 6, ये हो गया प्लस c। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी गाइस फ्रेम में नहीं आ रहा है, ओके अब दिख रहा होगा, 1/4 यहाँ पर होगा माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस 6x/6 प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। गाइस आपका सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 आपका ख़त्म। गाइस